सबको आवाज आ रहा है क्या? यस सर। ओके। हम लोग पढ़ रहे थे स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या होता है? इफ अ स्फेरिकल पार्टिकल फॉल्स इन एन इनफाइनाइट मीडियम, ये स्फेरिकल पार्टिकल है, इसको किसी इनफाइनाइट मीडियम में डालोगे तो क्या होगा? आफ्टर सम टाइम इट ऑब्टेन अ कांस्टेंट वेलोसिटी। दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी और सेटलिंग वेलोसिटी। सपोज ये पार्टिकल है, इसको क्या करो तुम, एक वाटर में डालोगे, तो उस समय जिस समय डालोगे, जैसे सपोज यहाँ पे डाल दिए तुम, तो उस समय इसका वेलोसिटी कितना होगा? हेलो, कुछ समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? हेलो। यस सर। जिस समय जस्ट डालोगे पानी में या कोई भी मीडियम में, लिक्विड मीडियम में, तो उस समय उसका वेलोसिटी कितना होगा? ज्यादा रहेगा सर। ज्यादा नहीं रहेगा, उस समय वेलोसिटी इसका 0 होगा। तुम जस्ट पुट किए हो, उस इंस्टेंट का बात कर रहे हैं। कहीं पे जैसे मान लो ऑब्जेक्ट तुरंत छोड़ोगे, तो उस समय तुरंत इसका वेलोसिटी हाई थोड़ी हो जाता है। तुरंत जहां पे रखो उस इंस्टेंट पे इसका एट इजकल टू 0, वेलोसिटी इजकल टू 0 ही होगा। समझ रहे हो? यस। यस सर। तो उसके बाद क्या होगा? इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा? सब्जेक्ट ये एक ऑब्जेक्ट है, वो पानी के अंदर डाले आफ्टर सम टाइम एट इज इजकल टू T1। इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा? सर वेट लगेगा डाउनवर्ड, बॉइंट वेट फोर्स लगेगा, लगेगा। एक बुयांसी फोर्स लगेगा, और कौन सा फोर्स लगेगा? ये नीचे की ओर मूव कर रहा है, अब वेलोसिटी 0 नहीं होगा, इसका वेलोसिटी कुछ होगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। और कोई फोर्स लगेगा क्या? सोच के बोलो। और कोई फोर्स नहीं लगेगा क्या? सर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एक ड्रैग फोर्स लगेगा इस पे। इसमें फ्रिक्शन नहीं होता, ड्रैग होता है, ड्रैग फोर्स। तो क्या होता है? इसका वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज करता है। वेलोसिटी इंक्रीज करने से क्या होता है? ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज करता है। ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला होता है ½ CD ρ W AP V²। तो ड्रैग फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। तो शुरू में क्या था? शुरू में जब वेलोसिटी 0 था, उसमें ड्रैग फोर्स क्या था? 0। इसलिए हम लोग जो केस पढ़ रहे थे पहले, उसमें ऑब्जेक्ट स्टेटिक था वाटर के अंदर, इसलिए उस पर ड्रैग फोर्स नहीं लग रहा था, क्योंकि ड्रैग फोर्स जब वेलोसिटी 0 होगा तो ड्रैग फोर्स 0 हो जाएगा। इस केस में ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है, तो उस पर एक फोर्स लगेगा, ड्रैग फोर्स। शुरू में ड्रैग फोर्स कितना होगा? शुरू में 0 होगा सर, क्योंकि 0 होगा। वेलोसिटी 0 होगा। जब वेलोसिटी बढ़ेगा तो ड्रैग फोर्स भी बढ़ेगा। आफ्टर सम टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या होगा? इधर वेट लगेगा, इसका वेलोसिटी जो होगा कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट हो जाएगा। उस समय जो ड्रैग फोर्स लगेगा वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद ड्रैग फोर्स इंक्रीज नहीं करेगा, और इस पे एक बुयांसी फोर्स लगेगा। इस केस में जो वेलोसिटी होता है, इसी को बोलते हैं सेटलिंग वेलोसिटी और टर्मिनल वेलोसिटी। देखो स्टोक्स लॉ क्या होता है। If a spherical particle falls through infinitely large medium of fluid, then it achieves constant terminal velocity, also known as settling velocity (Vs). अभी हम जो समझाए समझ में आ गया क्या? इतना देर से यही समझा रहे थे। यस सर।
ओके। यस कि एक सर। टाइम पे जाके वो कांस्टेंट हो जाएगा। हाँ, उस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेटलिंग वेलोसिटी और टर्मिनल वेलोसिटी। उसको रिप्रेजेंट करते हैं वीएस से, जिस समय उसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा उस समय। देखो, हमको सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करना है। तो ये क्या कि हम ऑब्जेक्ट लिए हैं जिसका हम लोग सेटलिंग वेलोसिटी निकालना है। उसको वाटर में डालो, आफ्टर सम टाइम उसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट है, आफ्टर सम टाइम इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा? एक तो वेट, एक पॉइंट तो वेट फोर्स। एक तो वेट लगेगा, एक बुयांसी फोर्स लगेगा ऊपर की ओर, और एक क्या लगेगा? एक ड्रैग फोर्स लगेगा। एज्यूम कर लेते हैं हम लोग डायमीटर ऑफ पार्टिकल, हम लोग शुरू में ही पढ़ लिए थे। इसमें स्फेरिकल पार्टिकल यूज करते हैं। तो स्फेरिकल पार्टिकल हो तो उसका कुछ तो कुछ डायमीटर होगा। हम लोग मान लेते हैं डायमीटर ऑफ पार्टिकल डी। तो इस पार्टिकल का हम लोग मान लेते हैं यूनिट वेट। एक सॉलिड होगा, सॉलिड पार्टिकल का हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड हम लोग मान लेते हैं इसका है गामा एस। यूनिट वेट ऑफ वाटर तो गामा डब्ल्यू मानते हैं। यूनिट वेट ऑफ वाटर गामा डब्ल्यू। इसका वेट कितना होगा? डब्ल्यू इक्वल टू कितना होगा? हेलो, ये जो डब्ल्यू है ये कितना होगा? ये डब्ल्यू हम बता चुके हैं। इस पार्टिकल का क्या है? डायमीटर डी है। इस पार्टिकल का यूनिट, ये सॉलिड पार्टिकल है, इसका यूनिट वेट ऑफ सॉलिड गामा एस है। तो हमको निकालना है इसका वेट कितना होगा। निकाल सकते हो क्या? यस सर। कितना होगा बताओ? इसी के टर्म में बताना है, गामा एस और डी के टर्म में। तो इसका वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। किसी का आया वेट ऑफ पार्टिकल? अभी तक किसी का आंसर नहीं आया क्या? So 1/6 pi d cube gamma s. 1/6 पाई डी क्यूब गामा एस। Gamma s. ओके, सर गामा एस सर। सॉरी, गामा एस। देखो, हम लोग पढ़े थे यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ सॉलिड, यहाँ पे वेट ऑफ सॉलिड डब्ल्यू है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। यहाँ पे वॉल्यूम भी है। तो यहाँ से वेट कितना आ जाएगा? यूनिट वेट ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ किसका?
पार्टिकल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, π/6 dq हो जाएगा गामा s इंटू π/6 dq। गामा s इंटू π/6 इंटू dq। अब हमको निकालना है, क्या क्या निकालना है, ये बुयांसी फोर्स निकालना है। बुयांसी फोर्स क्या होता है, हेलो, सबको आवाज आ रहा है तो? Yes, sir. बुयांसी फोर्स कितना क्या होता है, So weight of fluid displaced. वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। यहाँ पे वाटर है तो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। ये कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल हो जाएगा। ये कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। कितना वॉल्यूम ये पार्टिकल डिस्प्लेस कर पाएगा, So equals to the volume of solid. वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये कितना है, π/6 इंटू dq इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब हमको निकालना है ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स का क्या फॉर्मूला बताए थे हम, हाफ CD रो W AP इंटू वी स्क्वायर। यहाँ पे CD क्या है, ड्रैग कोफिशिएंट, रो W क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर, AP क्या है, कोई बता सकते हो AP क्रॉस क्या है, सेक्शन एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया का क्या मतलब होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है। सपोज एक स्फेरिकल पार्टिकल है, जिसका डायमीटर है d, इसका प्रोजेक्टेड एरिया कितना होगा, π/4 d स्क्वायर से। देखो प्रोजेक्टेड एरिया कैसे निकालते हैं, कोई भी पैरेलल लाइट आ रहा है, सपोज इसका पैरेलल लाइट आ रहा है इधर इस तरह से, इसका जो शैडो बनेगा किसी भी डायरेक्शन से ले सकते हो, क्योंकि ये स्फेरिकल पार्टिकल है, किसी भी डायरेक्शन से लोगे तो ये एक सर्कुलर बनेगा, उसका जो एरिया होता है वो प्रोजेक्टेड एरिया होता है। तो इसका एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया कितना हो जाएगा, π/4 d स्क्वायर। यहाँ पे v जो होगा vs होगा, सेटलिंग वेलोसिटी और टर्मिनल वेलोसिटी। तो यहाँ से ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा हाफ CD रो W AP हो जाएगा π/4 d स्क्वायर इंटू V की जगह पे VS आ जाएगा, सेटलिंग वेलोसिटी। अब देखो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, इक्विलिब्रियम में कौन कौन सा फोर्स बैलेंस, टोटल फोर्स को
क्या करो, y डायरेक्शन में 0 कर दो, अपवर्ड फोर्स को पॉजिटिव कंसीडर करो, तो क्या इक्वेशन बनेगा? W इक्वल टू एफ डी प्लस एफ बी। एफ डी प्लस एफ वी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो टोटल फोर्स इस पे 0 होगा। ये हो जाएगा ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू वेट माइनस बुएंसी फोर्स। इस इक्वेशन का हम लोग यूज करेंगे। ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ पार्टिकल माइनस बुएंसी फोर्स। ड्रैग फोर्स कितना है? हाफ सी डी रो डब्ल्यू इंटू पाई 4 डी स्क्वायर इंटू वी एस स्क्वायर इज इक्वल टू वेट कितना है? यूनिट वेट ऑफ सॉलिड इंटू पाई 6 इंटू डी स्क्वायर इंटू डी क्यू होगा, माइनस यूनिट वेट सॉरी बुएंसी फोर्स कितना होगा? यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू कितना होगा? पाई 6 इंटू डी क्यू इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। हो जाएगा हाफ सी डी, इसको क्या करो, इसमें जी से मल्टीप्लाई करो और जी से डिवाइड कर दो। ये हो जाएगा हाफ सी डी रो डब्ल्यू इंटू जी। ये क्या बन जाएगा? हेलो, रो डब्ल्यू इंटू जी क्या होगा? सर गामा डब्ल्यू। गामा डब्ल्यू इंटू पाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू वी एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। इज इक्वल टू, इसमें क्या करेंगे, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड पाई 6 इंटू डी क्यू इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर कॉमन ले लेंगे। ये क्या बचेगा? यूनिट वेट ऑफ सॉलिड क्या क्या बचेगा बताओ? यहाँ पे इतना कॉमन ले लिए तो ये टर्म क्या बचेगा इसमें? सर गामा एस गामा एस सिर्फ यही बचेगा और कुछ नहीं, डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू। डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू। और इसमें क्या होगा? इसमें सर 1 1। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, उसको कैंसिल कर दो। गामा डब्ल्यू कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो पाई गया, डी स्क्वायर से डी डी कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। और कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 3 और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। ये हो जाएगा 1/4 इंटू सी डी इंटू वी एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। और कुछ तो मेरे बचा, सी डी 4 भी आ गया, वी एस स्क्वायर आ गया, जी आ गया, सब आ गया। उसके बाद ये कितना बचेगा? ये बचा डी डिवाइडेड बाई 3 इंटू यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई यूनिट वेट ऑफ वाटर। क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। जी -1। यहाँ से देखो वी एस स्क्वायर इजकल टू क्या लिख सकते हैं? वी एस स्क्वायर इजकल टू 4/3
इंटू जी माइनस वन इंटू जी डी डिवाइडेड बाई सी डी। और कुछ बचा क्या? डी बाई थ्री आ चुका है, जी माइनस वन, जी भी आ चुका है, 4 सी डी सब आ चुका है। इसको इस साइड लिख देते हैं। बी एस स्क्वायर इजकल टू 4/3 इंटू जी माइनस वन इंटू जी डी डिवाइडेड बाई सी डी। यही है क्या? 4/3 जी माइनस वन जी डी डिवाइडेड बाई सी डी। देखो, इफ डायमीटर ऑफ पार्टिकल इज लेस देन इक्वल टू 0.1 millimeter and रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन इक्वल टू 1, इस केस में सी डी इक्वल टू होता है 24 डिवाइडेड बाई आर ई। किसी कोई डाउट इसमें? हेलो, नो सर। आर ई क्या है यहाँ पर? ये रियल नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर। ये क्या होता है? फोर रेशियो होता है सर, फोर्स का, दो फोर्स का, इनर्शिया होता है और एक पता नहीं, भूल गया सर। इनर्शियल फोर्स डिवाइडेड बाई विस्कस फोर्स। इसका कुछ फार्मूला Yes, sir. होता है, इसका कुछ फार्मूला होता है। वो तो एक फोर्स का रेशियो होता है, वो समझ रहे हैं, लेकिन इसका एक फार्मूला भी होता है, याद है क्या? नो सर। फ्लूइड तुम लोग का हो गया? यस सर, थर्ड सेमेस्टर में। नहीं, फिर भी fourth याद में था। नहीं? फिर भी कुछ याद नहीं? इसका फार्मूला तो सर रो। वहां तक आते आते, सर रेनॉल्ड्स नंबर जहाँ पढ़ना था सर, वहां तक आते थे क्लास खत्म हो गया था। रो वी डी डिवाइडेड बाई म्यू। इसको ये भी बोलते हैं वी डी डिवाइडेड बाई न्यू। न्यू क्या होता है? न्यू इज इक्वल टू होता है म्यू डिवाइडेड बाई रो। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर। म्यू क्या होता है? विस्कोसिटी होता है सर। कौन सा विस्कोसिटी होता है? दो तरह का विस्कोसिटी होता है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी। नहीं, ये डायनेमिक विस्कोसिटी होता है। इसका यूनिट क्या होता है बताओ? कुछ भी याद नहीं है? तुम लोग पूरा भूल गए क्या? किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, एमएम स्क्वायर। क्या होता है? फिर से बोलो। किलोमीटर पर एमएम स्क्वायर। नहीं, किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर नहीं होता है। रुको, देखो एक्चुअली क्या होता है। ड्रैग फोर्स इक्वल तो होता है एफ इज इक्वल टू होता है म्यू इंटू डी यू डिवाइडेड बाई डी वाई इंटू एरिया। ये होता है क्या? ये पढ़े थे ना? यस सर। कोई फ्लूइड में ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उस पर एक ड्रैग फोर्स लगता है, उसका ये फॉर्मूला होता है। ये क्या रहा? ये रहा वाई। इसका वेलोसिटी यू। इसमें यहाँ से यूनिट कैसे निकालोगे? इसको यूनिट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? जैसे एफ इज इक्वल टू लिख देंगे म्यू, चेंज इन वेलोसिटी को डायरेक्ट वेलोसिटी लिखेंगे, चेंज इन डेप्थ को डायरेक्ट हम लोग क्या कर लिखेंगे? ये एक लेंथ होता है क्या? डेप्थ एक लेंथ ही होता है, इंटू एरिया। एरिया को हम लोग क्या कर लें? एल स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा? एफ इज इक्वल टू म्यू, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो? लेंथ और टाइम के टर्म में। वेलोसिटी को लेंथ और टाइम के टर्म में क्या लिख सकते हो?
L by T sir. L by T, V को लिख दिए L by T डिवाइडेड बाय L इंटू L स्क्वायर। ये हो जाएगा F इजकल टू म्यू इंटू L डिवाइडेड बाय T इंटू L स्क्वायर इंटू L। यहाँ से क्या हो जाएगा, L L कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से म्यू इजकल टू क्या आ गया, F इंटू टी डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, म्यू इजकल टू, म्यू का यूनिट हो जाएगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। किसी कोई डाउट इसमें? नो सर। ये सब याद रखो, डायरेक्ट यूनिट भी पूछ देता है। म्यू डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर है, तो न्यू क्या है, न्यू सर काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इसका यूनिट क्या होता है बताओ? इसका यूनिट हो गया न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकंड। नहीं, मीटर स्क्वायर पर सेकंड सर। हाँ बिल्कुल सही बोले, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसका यूनिट निकालने के लिए ऐसे ही कर सकते हो, न्यू इजकल टू क्या होता है, म्यू डिवाइडेड बाय रो। तो यहाँ से क्या हो गया, न्यू इजकल टू म्यू, डेंसिटी क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूबिक। केजी मीन्स क्या, मास, केजी मीन्स मास पर मीटर क्यूबिक मीन्स एल क्यूब। इसको क्या कर सकते हो, जी से मल्टीप्लाई करो, जी से डिवाइड कर दो, नीचे मल्टीप्लाई किए ऊपर डिवाइड कर दिया। ये क्या हो जाएगा, न्यू इजकल टू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एल क्यूब इंटू जी डिवाइडेड बाय एम जी। एम जी क्या हो जाएगा, एक फोर्स हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, न्यू इजकल टू क्या हो जाएगा, म्यू का यूनिट है, सॉरी म्यू इंटू एल क्यू। एल क्यू का क्या लिख सकते हो, मीटर क्यू लिख देते हैं, जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। अब हम लोग क्या करेंगे, म्यू का यूनिट डाल देंगे। म्यू का यूनिट क्या होता है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इंटू हो जाएगा मीटर क्यूबिक इंटू मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर इंटू न्यूटन। यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो गया, सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो गया, मीटर स्क्वायर। यहाँ से न्यू का यूनिट आ जाएगा, यहाँ से काटोगे तो मीटर स्क्वायर कुछ बचेगा। मीटर क्यूबिक को क्या लिख सकते हैं हम लोग, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। न्यू का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, याद रखो। हम लोग कहाँ पे थे, सी डी इजकल टू 24 डिवाइडेड बाई आर ई। हम लोग आर ई का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, वी डी डिवाइडेड बाई न्यू। यहाँ से सी डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, सी डी इजकल टू 24 डिवाइडेड बाई आर ई इजकल टू होता है वी डी डिवाइडेड बाई न्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, सी डी का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में ये हो जाएगा 4/3 जी माइनस 1 जी डी। भी एस स्क्वायर इजकल टू होता है 4/3 जी माइनस 1 इंटू जी डी डिवाइड बाई सी डी। सी डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24 इंटू न्यू डिवाइडेड बाय वी इंटू डी। वी क्या है, सेटलिंग वेलोसिटी है,
यहाँ पे v है सेटलिंग वेलोसिटी। यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो vs कैंसिल हो जाएगा। इसका यहाँ से सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ रहा है, vs इक्वल टू g/18 g-1 इंटू d² डिवाइडेड बाई न्यू। ये फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इन्वायरमेंट में भी यूज होगा, याद रखो इसको। यहाँ तक किसी कोई डाउट? नो सर। सेटलिंग वेलोसिटी, एक चीज गौर करोगे तो सेटलिंग वेलोसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर ऑफ पार्टिकल इसका स्क्वायर, vs डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d²। देखो कुछ लिमिटेशन है स्टोक्स लॉ का। क्या लिमिटेशन है? पार्टिकल शुड बी स्फेरिकल। एक्चुअल में सॉइल पार्टिकल कैसा होता है? Spherical. फ्लैकी सर। फ्लैकी एंड इलोंगेटेड। एक्चुअल में क्या होता है सॉइल पार्टिकल, कैसा होता है? फ्लैकी एंड इलोंगेटेड। इससे क्या, तो हम लोग जो कर रहे हैं उसे करेक्ट वैल्यू आएगा? नो सर। करेक्ट वैल्यू नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है। मीडियम इज एज्यूम टू बी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का क्या मतलब है यहाँ पे? सर कभी खत्म ही ना हो, मतलब पानी बहुत ज्यादा गहरा है इस तरह। हम लोग जो कंटेनर में जो भी करते हैं सेटलिंग वेलोसिटी निकालते हैं, उसका कुछ ना कुछ डायमेंशन होता है जो कि फिक्स होता है। जैसे मान एक्चुअली इसमें हम लोग सेटलिंग कर रहे हैं एक पार्टिकल लिए, तो इसका कुछ डायमेंशन है, डेप्थ होगा, हाइट होगा, लेंथ होगा, विड्थ होगा, तो इसका कुछ फिक्स डायमेंशन है। लेकिन हम लोग को कैसा लेना है? इनफाइनाइट। तो यहाँ भी एक करेक्ट वैल्यू नहीं देगा, ये भी एक लिमिटेशन है। थर्ड क्या है? पार्टिकल अंडरगोइंग डिस्क्रीट सेटलिंग। ये डिस्क्रीट सेटलिंग क्या होता है, कोई बता सकते हो? सोचकर बोलो, डिस्क्रीट सेटलिंग क्या होता है? सर रुक रुक के क्या? नहीं, डिस्क्रीट सेटलिंग का मतलब है पार्टिकल इंडिविजुअली सेटल करेगा। जैसे ये मान के चलो पार्टिकल है, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल है, तो ये इंडिविजुअली सेटल करना चाहिए। लेकिन एक्चुअली हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये किसके लिए पढ़ रहे हैं, किस सॉइल के लिए यूज किया जाता है? सेडिमेंटेशन एनालिसिस, सिल्ट एंड क्ले। फाइन ग्रेन के लिए। ये कैसा, इसका नेचर कैसा होता है? कोहेसिव कि कोहेशनलेस? Cohesive. कोहेसिव होता है। एक्चुअली क्या करते हैं हम लोग, मिक्स करते हैं, जिससे क्या होता है पार्टिकल अलग रहता है। लेकिन इसका नेचर कैसा होता है? पार्टिकल एक दूसरे से अटैच हो जाता है, तो आफ्टर सम टाइम क्या होता है, ये पार्टिकल कुछ इस तरह से हो जाता है। समझ रहे हो? ये कुछ पार्टिकल कंबाइन कर लेता है, इसको बोलते हैं फ्लॉग। ये भी इन्वायरमेंट पर होगा। हम लोग चाहिए था, हम लोग का मतलब क्या है, आइडियल केस क्या है? डिस्क्रीट पार्टिकल सेटलिंग, वो सब इंडिविजुअली सेटल करे। लेकिन हो क्या रहा है, पार्टिकल एक दूसरे से कंबाइन कर रहा है, ये फ्लॉक बना रहा है। ये भी एक लिमिटेशन है। देखो इससे होने से क्या होगा, फ्लॉक बनने से क्या होता है, हम लोग पढ़े क्या है, सेटलिंग वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d²। d इज डायमीटर ऑफ पार्टिकल। फ्लॉक बनने से क्या होगा, डायमीटर ऑफ पार्टिकल जो पहले एक सिंगल पार्टिकल था, अब कंबाइन होकर एक बड़ा पार्टिकल बना लेगा, जिससे डायमीटर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। उससे सेटलिंग वेलोसिटी क्या होगा, डायमीटर बढ़ेगा, सेटलिंग वेलोसिटी भी बढ़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है ये।
तो ये जो वैल्यू देगा सेटलिंग वेलोसिटी वो करेक्ट नहीं देगा, सेटलिंग वेलोसिटी ज्यादा दे देगा, समझ रहे हो? यस सर। फोर्थ है फ्लो अराउंड द पार्टिकल्स इज लेमिनार, मीन्स रेनॉल्ड्स नंबर कितना होना चाहिए लेमिनार फ्लो के लिए? 2000 से कम सर। लेस देन इक्वल टू 1, इस केस में लेस देन इक्वल टू 1 होता है, वो पाइप फ्लो के लिए होता है वो। इस केस में पाइप फ्लो नहीं हो रहा है, ये वाटर है, इसमें से क्या हो रहा है, सॉलिड का मूवमेंट हो रहा है, एक्चुअली रिलेटिव मूवमेंट हो रहा है। देखो या तो सॉलिड पार्टिकल मूव करे और वाटर को कांस्टेंट हो, मतलब वाटर मूव ना करे, और ये भी हो सकता है वाटर मूव करे सॉलिड पार्टिकल डिमेंस से, मतलब रिलेटिव मूवमेंट हो रहा है। इसमें जो पार्टिकल का मूवमेंट होगा रिलेटेड टू वाटर, वो कैसा होना चाहिए, रेनॉल्ड्स होना चाहिए, रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये सब लिमिटेशन है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोसीड्यूर ऑफ सेडिमेंटेशन एनालिसिस। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? हेलो। नो सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, लेक्चर के एंड कर रहे हैं, इसके बाद ज्वाइन मत करना। ओके सर।